तक चलेगा। तो थर्ड बैच अभी आपने क्या क्या पाया था? अभी देख रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए सर। बता दो। सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों पर शिक्षक की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर संयुक्त छात्र संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त छात्र संघ द्वारा सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विभिन्न सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों पर अविलंब बहाली मांग की गई है। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उनका नेतृत्व आलोक कुमार कर रहे थे। शिक्षक चाहिए, हर सरकारी बच्चा शिक्षक होना चाहिए। हम लोग आए हैं कि हम लोग संयुक्त छात्र की तरफ से आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक अपनी उपस्थिति बनाए और बच्चे को पढ़ाएं। वहाँ लैब की व्यवस्था नहीं है और सरकार वहाँ पे खाने का व्यवस्था चलाई है, वो भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है। और हम लोग इसीलिए एक अभियान चला रहे हैं कि जो भी बच्चे गरीब बच्चे हैं उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए और लैब का व्यवस्था कराया जाए। ठिठुर रहा है लौना और शाम होते ही सड़कें सूनी होती जा रही हैं। इस बार लगता है ठंड अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगी। रविवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज की गई है। इस बार दिसंबर के अंत तक अपेक्षा से कहीं ज्यादा लहरें चलने से ठंडक काफी बढ़ गई है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेने लगे हैं और शनिवार को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, मगर रविवार को पारा 6 डिग्री तक गिर चुका है। शीतलहर चलने से लोगों का हाल बेहाल है। लोग यथासंभव खुद को गर्म कपड़े ढके रखने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं कहीं लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ खुद को गर्म रखने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वास्तव में कपकपी वाली इस ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। तो अभी तक नहीं मिली। जो साहब कहता है मिल रहा है, लकड़ी हर जगह हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो अभी तक इस तरह का कोई इंतजाम सरकार की तरफ से देखिए गरीब सोया उधर दिखाइए, वहाँ तो गरीब लोग भी सोए। देखिए गरीब पहले ठंडा में सोया हुआ है। तो मेरा ये उम्र में पहला बार इतना ठंडा गिरा है। 15 साल हो गया इसके एवज में अभी बहुत ठंडा गिरा है। कभी नए उम्र में हम देखे इतना ठंडा, ये पहला बार ठंडा ऐसा गिरा है। सरकार ने दिया। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। ऐसा ठंडा देखे हैं पहले? चाहे तो 100-150 बेचता था, अभी 500 करीब बेच रहे। लेकिन हम लोग का कमाए धमाए और पैसा कुछ शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए चलाना मुश्किल है। चाय का सेल किया ठंडा में बढ़ा है? ठंडा में थोड़ा सा बढ़ा है। लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल की घड़ी है। ऐसे भी गरीब गुरबे हैं जो अपनी रातें फुटपाथों पर गुजारते हैं। उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मनुष्य तो मनुष्य, जानवर ठंड से बेचैन होकर अलाव के नजदीक। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिला मोबीन कॉन्फ्रेंस ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री से रह रहे आदिवासियों को सुरक्षा देने की मांग की। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे पूर्वी सिंहभूम मोबीन कॉन्फ्रेंस के नसीम अंसारी ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास नारा लगाती है, वहीं असम में प्रवास कर रहे आदिवासियों की जान खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश से रोजगार के लिए असम गए आदिवासियों की जान माल की सुरक्षा की है। मोबीन कॉन्फ्रेंस जिला पूर्वी सिंहभूम का एक डेलीगेट जमशेदपुर जिला के उपायुक्त के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के नाम एक के लिए आया है। उस ज्ञापन में हमने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के जिस तरह से भारत को आगे चलने की बात कही है, उसी के संदर्भ में हम उनको एक चाहते हैं कि भारत के एक हिस्से में जहाँ जो आसाम पड़ता है, उस क्षेत्र में झारखंड के आदिवासी जो अपने जीविका के लिए वहाँ पर बसे थे, वहाँ बोडो उग्रवादी द्वारा उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते हैं और साथ साथ जो लोग इस घटना के शिकार हुए हैं उन तमाम लोगों को सरकार जान और माल की सुरक्षा के साथ साथ मुआवजा दे
हम ये मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हरिजन के रहने वाले जय किशन मुखी ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट बिस्ट थाना में दर्ज कराई है। बिष्टुपुर थाना पहुंचे जय किशन मुखी का कहना है कि उसकी पत्नी 5 दिनों से लापता है। उसका एक 3 वर्ष का पुत्र। पत्नी की तस्वीर लेकर घूम रहे जय किशन ने कहा कि किसी लड़के के साथ उसकी पत्नी हमेशा फोन पर बातचीत करती थी। ब्यूटी पार्लर में, और जब कुछ दिन के बाद 5 दिन के आगे हम उसको काम लेने गए, और फिर काम छोड़ के जब हम उसको बोले कि हम 8 बजे लेने आएंगे, तो हम जब 8 बजे गए रात को, तो वहाँ पार्लर वाला जो सुपरवाइजर बोला कि आज ड्यूटी नहीं आई है। उसके बाद हम शुरू किया खोजने के बाद जहाँ जहाँ उनका जान पहचान, उनका जो परिवार है, उनसे जाके मिले, वहाँ भी नहीं मिले। फिर उसके बाद हम जाके समाज को जाके बोले कि ऐसे सब बात है, 4-5 तो घर नहीं आ रही है। समाज वाला फिर बोला FIR करा दो। फिर हम आए FIR कराने। उसके बाद सब बड़े अभी चल रहा। क्या आपको बच्चा भी है छोटा आपके साथ? एक बच्चा है। पत्नी कितने दिनों से काम? 3 महीना। कहाँ के रहने वाले आप? तो धक्कड़ी हजन बस्ती के। तो सर उड़ीसा क्या टुकड़ा। लड़की झाल चोपड़ा तो नहीं चल गई? नहीं, हम वहाँ उनसे माँ से बात किए तो वो बोले कि वहाँ नहीं आएंगे। शक क्या लग रहा है? हमको शक लग रहा है या तो वो लड़का का साथ होगी। किस लड़का के? जिस लड़का का साथ फोन में बात कर रही थी, उसी लड़का का साथ या तो चले गई होगी या तो किसी और अनजान जगह चले गई। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज बैठक में पेंशन के परिमार्जन पर चर्चा हुई। मानगो गांधी घाट में पेंशनर्स समाज की बैठक में पेंशन के परिमार्जन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उनका कहना है कि नौकरी पेशा और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए अलग अलग व्यवस्था समस्या की मूल वजह है। उनका नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे। पेंशनर्स के समस्याओं पर जो दिक्कतें होती हैं, उनके परिमार्जन के लिए या क्या क्या किसको दिक्कत हो रही है, उसका परिमार्जन कैसे किया जाए, किस तरह से, जैसे पेंशन मिलती है, फिर फिटनेस बढ़ता है, तो ये पहले होता था नौकरी में है और जो रिटायर्ड, सबका एक ही आदेश निकला करता था। इधर कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि पेंशनर का अलग निकलता है बाद में 1.5-2 महीना, और एम्प्लॉइज का पहले निकल जाता है, और पेंशनर का निकल जाने पर भी 2-4 महीना दबा दिया जाता है। तो हमेशा होता यह है कि जब टर्म नए पेंशन बढ़ने का आता है तब हम लोग पुराना मिलता है। बीएचएरिया कदमा में उपेन्द्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मेरे घर